वाराणसी नाइट मार्केट में महिला रेस्टोरेंट संचालिका के फूड प्लाजा में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया। वाराणसी नाइट मार्केट में महिला रेस्टोरेंट संचालिका के फूड प्लाजा में तोड़फोड़ और मारपीट की गई। वहीं जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने सिगरा थाने में शिकायत की। इस पर पुलिस ने शिकायत को रोडवेज चौकी पर ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने आरोपित को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन इसके आगे कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ऋतु राय ने बताया कि नाइट मार्केट में 77 नंबर पिलर के पास मेरी दुकान है। नाइट मार्केट में ही दूसरे दुकानदार की ओर से कुछ गुंडों को भेजकर दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट की गई। इसके पूर्व 5 तारीख को उनके भाई ने उनकी दुकान के 4 चक्कर लगाए, वहीं मेरे साथ गाली गलौज की और गंदे इशारे किए। बताया कि इसकी शिकायत सिगरा थाने में की थी। शिकायत को रोडवेज चौकी में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपित को बुलाया भी था। उससे पूछताछ की गई तो उसने ऐसा करना स्वीकार किया। बताया कि जब मैं घर जाती हूं तो मेरी कार का पीछा किया जाता है। आरोप लगाया कि मेरी दुकान सबसे अच्छी चलती है, उन लोगों की दुकान कम चलती है। इसको लेकर वैमनस्यता है। इसी वजह से मुझे पिछले 5-6 माह से इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा खाने पीने का दुकान है जो कि कैंट ओवर ब्रिज के नीचे पिलर नंबर 77 के पास मौली फूड प्लाजा नाम से है, जो सिगरा थाना के अंतर्गत आता है। आज यहाँ कस्तूरी जायका की संचालक अंकिता तिवारी द्वारा कुछ गुंडों को भेजकर हमारे यहाँ तोड़फोड़ मारपीट किया गया। आज घटना हुई है कि करीब 5 बजे एक कस्तूरी जायका चलाती है, इससे 2-3 दिन से विवाद चल रहा है। कारण है कि मैंने उसका नाश्ते वास्ते का है, उसका दुकान चलता नहीं है। वही खुन्नस में और मेरा चलता है तो इनका कैसे चल रहा है। और प्लस स्मार्ट सिटी जिनका है वहीं बगल में ऑफिस है, जिसके कारण कि उन लोग से अच्छा उसका लगाव एक जगह बैठने के कारण है, तो उनका धौंस वो बराबर देते रहती है। सभी दुकानदार को करीब दुकानदार को धौंस देना उसका। और आज हुआ वही 5-5:30 बजे करीब 4-5 लड़के आए और आते के साथ लाठी डंडा कुर्सी पंखा, मेरा देखिए वो पंखा तोड़ दिया गया, इधर पटक के हमें यहाँ मारा गया, देखिए यहाँ पर मारा गया, हमारे लड़की के ऊपर वार किया गया। अभी एक दिल्ली से आए हुए हैं ग्राहक है, उनके साथ किया, उनको यहाँ काट दिया। हमारा स्टाफ एक है पप्पू है, उसको हमको बचाने के लिए आया, उसके साथ वो किया। मैंने मार धार मैंने 15-20 मिनट में यहाँ शिव तांडव की तरह एकदम लोग किए और फिर चले गए। और इसके पीछे की जो 2 दिन पहले घटना है, परसों रात में 4-5 लड़के बार गाड़ी चेंज करके, कभी स्कूटी से कभी मोटरसाइकिल से, ये राउंड लगा के हमारी बच्ची को अभद्र टिप्पणी और इशारा करते हुए। तो कल मैंने अपने बच्ची को लेके सिकरा थाना पे गया। थाना इंचार्ज जो थे एप्लीकेशन लिए और उसको हमको रोडवेज पुलिस चौकी इंचार्ज के पास ट्रांसफ़र किया। मैं उनके पास गया, वहाँ पर अंकिता तिवारी और उसका भाई विनय तिवारी जो रात में इस तरह का कर रहा था, दोनों को बुलाया गया। उसके साथ एक श्वेता वर्मा करके एक लेडीज़ कोई आई, तीनों आए। 2 घंटा रोडवेज इंचार्ज के चेम्बर में, 1-2 घंटा नहीं 2 घंटा लगातार ये धंधे वाली है, ये 100-200 में अपना देह बेचती है, ये है वो है, मैंने इस तरह से तमाम करते रहा। मैंने चौकी इंचार्ज के सम्मान में उनके चेम्बर में कुछ नहीं बोला। और जब वो बोलने लगी कि मर्डर करवा देंगे, एसिड भिजवा देंगे, ये कर देंगे, तुम्हें, तब जाके लास्ट में मैंने चौकी इंचार्ज से बोला कि सर इसीलिए हमें बुलाए हैं, हमारे सामने हमारे लड़की को जिसे बेसिया बनाया जा रहा है, इस तरह का धमकी दिया जा रहा है, और आप
चुपचाप सुन रहे हैं। तब उन्होंने उन लोग को काफी डांटा कि तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरा कैंट पे लहरतारा टू चौका घाट जो ब्रिज है उसके नीचे मौली फूड प्लाजा नाम से रेस्टोरेंट है, जो कि 77 नंबर पिलर के पास है। नियरेस्ट पॉइंट पे कमलापति त्रिपाठी स्कूल है। जो क्या हुआ है आज जो हुआ है, आज तो मारपीट हुई है। उससे पहले की घटना है, उसकी शुरुआत मैं बताऊंगी। सबसे पहले 5 तारीख की रात को 1 बजे के बाद यहाँ एक दुकान है कस्तूरी जायका, उनके भाई हैं विनय तिवारी और उनकी संचालिका हैं अंकिता तिवारी। उनके भाई जो हैं विनय तिवारी, जो उनके भाई हैं, वो कुछ लड़कों के साथ मेरे दुकान के रोड के 4 राउंड 5 राउंड लगाते हुए मेरा नाम बोल के आई लव यू रितु करके बोल के और चिल्ला चिल्ला के, देख के कि मेरे यहाँ कस्टमर हैं तो बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के कि आई लव यू रितु, मैं तुमको उठा के लेके जाऊंगा, तुम्हारे साथ ये करूंगा वो करूंगा, गंदे गंदे इशारे करके गलत गलत बात इस्तेमाल किया। और ये देखते हुए कि कस्टमर है तो और गंदा बात और लाउड आवाज में बोला कि इसको मुझे फर्क पड़े उन सब चीजों से। तो मैंने सुबह उसके खिलाफ कंप्लेन किया, उस चीजों के खिलाफ कंप्लेन किया। सिगरा थाना से कंप्लेन ट्रांसफर हुआ चौकी में, रोडवे चौकी में। जांच के बाद कैमरा में त्रिनेत्र के में मतलब कैमरा वाले में वहाँ पे चेक हुआ, कैमरे में रिकॉर्ड जो था वो आया। उसके बाद दूसरा कंप्लेन एक गया, जब वो रिकॉर्ड आ गया तो फिर हम लोग थाने गए कि अब एक्शन क्या है। तो वहाँ पे जो विनय तिवारी ने एक्सेप्ट करा कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन उसके साथ वो अपनी बहन को गार्जियन तौर पे अपनी बहन अंकिता तिवारी और श्वेता वर्मा नाम की एक लेडीज को लेके आई थी। उसके बाद उन लोगों ने जब विनय तिवारी ने एक्सेप्ट करा कि मैंने गलती करा है, तो वो अंकिता तिवारी ने कहा तुरंत झट से चिल्लाते हुए चौकी इंचार्ज के सामने कि ये लड़की धंधे वाली है, गलत लड़की है। बहुत जितना वो वल्गरिटी का इस्तेमाल कर सकती थी उसने पूरा वल्गरिटी का इस्तेमाल किया और बोला कि मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारा मर्डर भी करवा दूंगी, मैं तुम्हारा रेप करवाऊंगी 1000 लोगों को बुला के। और ये दोनों औरतें जो अंकिता तिवारी थी और जो आई थी वो श्वेता वर्मा जी, चौकी में, रोडवे चौकी में और चौकी चार्ज के सामने। तो हालांकि चौकी चार्ज ने बहुत दबाव बनाया, उन्हें डांटा, सब कुछ किया, डांटा, हर चीज बोला। लेकिन उसके बाद भी जब फिर मर्डर का, रेप का केस मैंने डाला, दूसरा एप्लीकेशन डाला, उसके बाद भी कोई उसका वो नहीं आया, सॉल्यूशन नहीं निकला। आज के डेट में तीसरा एप्लीकेशन ये आज मेरा गया है। उन्होंने कुछ लड़कों को भेजा मेरे दुकान पे, मारपीट किया कस्टमर के साथ, मेरे स्टाफों के साथ, मेरे दुकान को तोड़ फोड़ किया। मैं जो कि आपको वीडियो भेज दूंगी, मैं आपको भेज दूंगी। तो मारपीट करने के बाद उन्होंने बोला कि या तो 50,000 रुपये महीना दो तो दुकान चलाने देंगे, नहीं तो कोई किसी का बाप की औकात नहीं कि यहाँ दुकान चला ले, मैं चलाने नहीं दूंगी। मेरे ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ है। उनके अकॉर्डिंग जो है, क्या नाम है उनका, नीलकंठ तिवारी, उनके चाचा लगते हैं, जैसा कि वो बोली हैं कि नीलकंठ तिवारी हमारे चाचा हैं। तो वो मेरे को वो है, उनका हाथ मेरे ऊपर है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और यहाँ भी मैंने बहुत कंप्लेन की, सब जगह कंप्लेन करा। एक इंस्टेंट रिएक्शन मिलना चाहिए। जो लड़की मार पीट करा सकती है या कुछ भी हो सकता है, उनको ये सब अटैक कराने में, एसिड अटैक कराने में, चाहे मारपीट कराने में, चाहे कुछ भी कराने में कितना टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं। जो कि इंस्टेंट रिएक्शन लेना चाहिए, इंस्टेंट कुछ भी उस पर करना चाहिए था प्रशासन को, पर अभी तक कोई वो नहीं प्रशासन की तरफ। मैंने ऑनलाइन भी डाला है ये कंप्लेन, उसका भी प्रूफ मैं आपको दे दूंगी।
उसका भी कोई रिप्लाई मेरे को नहीं मिला अभी तक। 3 दिन हो गए इस चीज कंप्लेन किए हुए, अभी तक कोई रिप्लाई उसका भी मेरे को नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में जिस हिसाब से कहा जाता है कि लड़कियां सेफ हैं, जब एक लड़की होकर लड़की को प्रताड़ित कर सकती है, वो जोश में दिखा के कि उनके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है, बड़े बड़े गुंडे हो चाहे बड़े नेता हो चाहे कोई भी हो, उनका हाथ है, उसके लिए वो मेरे को अगर प्रताड़ित कर सकती है, तो जब लड़कियों से सेफ नहीं तो लड़के की तो बात ही अलग। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि जो कंप्लेन है चेक हो गया है, सब कुछ हो गया, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर मेरे खिलाफ या मेरे ऊपर कोई भी तरह का वो होता है, जैसे कि उन्होंने मर्डर का मेरे को धमकी दी है, एसिड का धमकी दी है, रेप का धमकी दी है, तो मेरे साथ अगर कुछ होता है तो अंकिता तिवारी, विनय तिवारी, श्वेता वर्मा, ये तीनों। वो क्या काम करते हैं, कहाँ करते हैं? ये सर जी के काम करते हैं, अंकल जी की है। क्या कहाँ पे, नाम बताइए। ये कैंट पर क्या हुआ है आज? वो तो 5 आदमी भैया उधर से आए, मारने पीटने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। जब अंकल जी को बचाने गए तो उनको दांत काट लिया। ये तोड़ फोड़ किए, मारने पीटने लगे हम लोग को। कौन लोग वो थे, जानते हैं उनको? उन लोग को नहीं जानते हैं। तो पहले कभी देखे थे? नहीं, तो क्या किए वो लोग, आए तो क्या किए, फिर पूरा बात बताइए। उधर से आए, पहले तोड़ फोड़ चालू हो गया। तुम भैया ये क्या कर रहे हैं आप, तो मारना चालू कर दिया हम लोग को। पूरा टेबल टेबल पूरा तोड़ फैला दिए, तोड़ फोड़ एकदम फैला दिए सब हमारा। ग्राहक थे यहाँ पे? है कितने ग्राहक थे उस समय? और ग्राहक सब 4-5 आदमी थे। उन लोगों के साथ मारपीट हुआ है? नहीं, ग्राहक तो नहीं, हम लोग से खाली। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके की चीज अगर हो जा रही है तो? सर इधर आए, बस इसीलिए पहले यहाँ बुलाए हमको, यहाँ आइए। इधर क्या हुआ सर? आपको चोट लगा, दवाई ववाई हुआ आपका? अभी नहीं, अभी जाएंगे दवा डॉक्टर के लेने।